हेलो फ्रेंड्स। तो सीटेट का आंसर की चैलेंज आ चुका है। तो चलिए सीटेट के वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे सीटेट। तो सीटेट का जो है पहला ही वेबसाइट जो होगा उस पर क्लिक करना है हमको। ये आप देख सकते हैं, ये पहला वेबसाइट यहाँ पर है। तो इस पर जो है क्लिक करता हूँ मैं और ये सीटेट का वेबसाइट ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे आज ही आया हुआ है ये पब्लिक नोटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस डेटेड आज का तारीख है और सीटेट जुलाई 2024 की चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है बेसिकली। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है सीटेट का, आज ही आया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सार्वजनिक नोटिस लिखा हुआ है CTET जुलाई 2024। तो जुलाई का जो पेपर हुआ था उसका आया है और ये डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है और इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है सार्वजनिक नोटिस। तो सार्वजनिक नोटिस यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है OMR उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियों तथा कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन है जिसका आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और उसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है चैलेंज कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग है ये। 7 जुलाई 2024 को आयोजित CTET में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों को OMR उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियों और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर दिनांक 24 से 26 जुलाई रात 11:59 बजे तक अपलोड की गई है। तो ये जो है 24 से 26 तक जो है आ जाएगा पूरा। और इसके बाद जो है आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 24 से 26 रात 12 बजे तक मान लीजिए वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। मतलब आप 26 तारीख तक जो है चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1000 क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन ये वापस होता है, जैसे मान लो यहाँ पर देखो आगे दिया है, यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। मतलब रिफंड यदि कोई हो तो संबंधित क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब जिस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप जो है ट्रांजैक्शन करेंगे और अगर चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लेता है CBSE, तो आपका पैसा जो है उसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसी अकाउंट में आ जाएगा पैसा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर CBSE का निर्णय अंतिम होगा, आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप जो है 1000 रुपये का जो फ़ीस भर के जो है आप जो है क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करेंगे तो अगर वो क्वेश्चन जो है सही निकलता है, CBSE उसको एक्सेप्ट करता है, तो जो 1000 रुपया है वो आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक एडवाइजरी भी दिया गया कि आप अपने ही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि अगर आप दूसरे से करते हैं और मान लो आप उसको कैश में देते हैं तो फिर वो जो है उसी अकाउंट में अगर पैसा आएगा, अगर CBSE एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, यही चीज़ जो है इंग्लिश में यहाँ पर स्कैन किया हुआ है। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कैसे चैलेंज कर सकते हैं इसको हम लोग। वेबसाइट पर चलते हैं। अब देखो वेबसाइट पर जाएंगे तो ये जो पार्ट है तो नोटिफिकेशन वाला हो गया। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सबमिट की चैलेंज यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के
फिर आप जो है उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन में है और जिसको चैलेंज किया जा सकता है, तो आप उस क्वेश्चन पेपर का सेट और वो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि आप सही हो और आपको उस पर मार्क्स मिलना चाहिए, क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से उसको चैलेंज करूँगा। और हो सकता है अगर मार्क्स बढ़ के तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CBSE सीटेट के नाम पर जो है बहुत सारे आजकल फेक कॉल्स आ रहे हैं। जैसा हम लोग देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का जो है पेपर लीक हो गया, और इसके बाद जो है और भी कई एग्ज़ाम में, UPSC में भी बहुत सारा जो है यहाँ पर कमियाँ पाई गई हैं। तो इसीलिए जो है बहुत सारे फेक कॉल लोग कर रहे हैं कि आप जो है आपके सीटेट में जो है 82 मार्क्स बन रहे हैं, 83 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप इतने पैसे देते हैं, इतने पैसे मतलब सिर्फ वो 30,000 बता रहे हैं कि अगर आप 30,000 रुपये देते हैं तो आपको पास कर देंगे, आपका मार्क्स 95 कर देंगे। और ये भी बोलेंगे कि सीटेट के जो है ऑफिस से कॉल कर रहे हैं। आपको ये भी कहा जाएगा कि 10,000 अभी दे दो, बाकी 20,000 पेपर होने के बाद। तो फ्रेंड्स, ऐसे किसी भी फर्जी कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये पूरी तरह से स्कैम है। ऐसा कोई कॉल CBSE की तरफ से या सीटेट के ऑफिस की तरफ से बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे चीज़ों से बचें। और इसके बाद जो है सीटेट अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक और अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ऐसे किसी फर्जी स्कैम में नहीं पड़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। और आप कमेंट कर दीजिए कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है, मैं भी उसको देखूंगा, और अगर चैलेंज हो सकता है तो मैं खुद चैलेंज करूंगा उसको। थैंक यू।